पूर्णिया में सूरज बिहारी हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश पनप रहा है। सूरज बिहारी हत्याकांड में पिछले 48 घंटों तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों का आक्रोश भड़क उठा और अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। अखिल भारतीय यादव महासभा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग सूरज बिहारी के हत्या आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हो रही है, पूर्णिया आग में जल रहा है। जिस तरह से सूरज बिहारी की हत्या हुई है, ये साफ दर्शाता है कि पूर्णिया और बिहार में अपराधियों का गुंडा का राज चल रहा है। किसके संरक्षण में अपराधीकरण कर रहे हैं, हत्या कर रही है। वो सरकार, वो कौन था, कौन है वो क्रिमिनल, कौन संरक्षण दे रहा है उसे, कौन नेता उसके पक्ष में है, क्यों नहीं सत्ताधारी नेता एक भी सूरज बिहारी के घर पे जाने का काम किया। यहाँ पर बहुत नेता है, बहुत जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे नेता को कौन बचाने का काम कर रहा है, ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मांग करती हूँ कि जिस तरह से ये हत्या है, सूरज बिहारी की हत्या हुई है, एक युवा रोजगार के नाम पर युवा जो काम कर रहे थे, युवा व्यवसायी काम कर रहे थे, जिस तरह से अपने बल पर वो लड़का आगे गया था और उसकी हत्या होना कहीं न कहीं पूर्णिया के युवाओं को झकझोर देने की बात कर रही है। और 7-9 बहन पर 2 भाई था, उस बहनों को क्या होगा। 1.5-3 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 साल के बच्चे हैं, उनका क्या होगा। मैं मांग करती हूँ जिला प्रशासन और एसपी से कि ऐसे अपराधी को फांसी के चढ़ा के राख पकड़ के फाड़ देना चाहिए। और तो साथ ऐसा नहीं करे कि दूसरा अपराधी पैदा ये जेल जाएगा, बेल करा के फिर अपराध बादशाह कहलाएगा। उसे स्पीड डायल सर्च करके उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारा मांग यही है। नहीं होगा तो देखिए, ये जो हत्या हुई है, ये महा अपराध हुआ। एक निर्दोष युवक को जो व्यवसायिक थे, उनकी हत्या इस तरह से बिना मतलब का हो करके, और 48 घंटे बीत गए हैं और अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये निश्चित रूप से केवल बोलने की सरकार है, केवल ये इनकाउंटर और बुलडोजर की बात करने वाले बात केवल करते हैं। केवल अपराधियों को चिन्हित होने से नहीं होगा, उसको पकड़ के स्पीड ट्रायल करके उसको सजा दिलाने से होगा। और इसके लिए ये प्रतीकात्मक हम लोग अभी कैंडल मार्च निकाले हैं। यदि गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको सजा नहीं मिलेगा, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे पूर्णिया में। कोई दोषी भी रहते फिर उनकी हत्या हो गई, क्या कहेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जो अपने भाई के बुलावे पर कंप्रोमाइज करने के लिए गया था, इससे बात भी नहीं हुई और गाड़ी से उतरते ही इसे गोली से उड़ा दिया गया। इस निर्दोष व्यवसायी की हत्या होने के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि ये सरकार जो है, इसके हाथ से बिहार निकल चुका है। अपराधी अभी फरार है, अपराधी अभी भी फरार है। कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या मांग करता है। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो, एसपीजी ट्रायल हो और उसे सजा मिले। आओ नवीन, कान में तेल देके सोए हुए हैं। अगर सरकार नहीं जगेंगे तो फिर हम लोग पूरा युवा जग जाएंगे। जब युवा जग जाएंगे तो समझ जाइए कि पूर्णिया का क्या हाल होगा। इसलिए उसको एकदम स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा मिले, क्योंकि उसका परिवार जो अभी बोले, हमारे राजेश भाई बोले, हमारे पूर्व सांसद जी बोले, उनका जो है स्पीडी ट्रायल हो या तो उसका जो इनकाउंटर हो, नहीं तो फिर जो वहां से आएगा बेल हो जाएगा, फिर वो अपने आप को बादशाह कहलाएगा। ये सही बात है। सरकार कान में तेल देके सोए हुए हैं, सरकार जगे, नहीं तो हम लोग जग जाएंगे, हमारा युवा जग जाएगा तो क्या हाल होगा। समझ जाइए अपराधियों का क्या हाल होगा। लोग युवा है, युवा का जो सूरज बिहारी जी का जो हत्या हो जाता है और अपराधी अभी तक मिल नहीं पा रहा है, तो यहाँ के प्रशासन चूड़ी पहन के जो यहाँ के जो संरक्षण में प्रशासन जो क्रिमिनल को संरक्षण देने का काम कर रहा है, हम उससे अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो जग जाएंगे और हम लोग लड़ने के लिए, हम लोग मरने के लिए भी तैयार है। अपराधी नहीं मिलेगा। एक बार हम लोग को अनुमति दे सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, तो हम जो क्रिमिनल है हम लोग ढूंढने का काम करेंगे, पाताल में भी होगा, खोज के लाने का काम करेंगे और हम लोग अपना न्याय ले लेंगे। यदि प्रशासन से न्याय नहीं हो रहा
तो हम लोग रोड पे जाम करने का आगे दिन भी जाम करने का काम करेंगे। अंकुर आजकल जो है कोई यहाँ बिहार में सुरक्षित नहीं है। आप कोई देख सकते हैं, हाल में जो हमारा मित्र था उसके साथ जो घटना घटा है ये काफी निंदनीय है। प्रशासन को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज देखे होंगे आप लोग, बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट से न्यूज प्रकाशित किया जा रहा है, यूजीसी क्या वापस ले रहे हैं। बिहार पुलिस को उस चीज की चिंता है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, बेलगाम है, तरह तरह का नशा कौन से मोहल्ले में नहीं हो रही है। इस पे लगाम करने का मांग करते हैं प्रशासन से। और क्या बोलेंगे, अब दुख की घड़ी में अब क्या ही बोल सकते हैं। मेरा नाम हुआ अंकित यादव। क्या कहेंगे घटना पूर्णिया में घट गई? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोषी जो है यहाँ की सरकार है, जो कहती है यहाँ जो सम्राट चौधरी है कि मेरा सरकार आने पे एक भी क्राइम नहीं होगा, जंगल राज खत्म। अरे भैया, आपके सीजन में ही जंगल राज है और यहाँ का प्रशासन काहे मौन है? मौन काहे है जब सब चीज जानता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे अवैध धंधा कर रहा है, अवैध शराब कारोबारी, सब चीज के विषय में सब चीज पता है, तो संरक्षण का है। हम यह कहना चाहते हैं कि पूर्णिया में कोई सुरक्षित नहीं है, वो किसी भी जाति धर्म के हो। हम एक नहीं बोल रहे, कोई नहीं सुरक्षित हो। आए दिन हत्या होता है, आए दिन बलात्कार होता है। इस पे पूर्णिया प्रशासन क्या कर रही है? संज्ञान लेना चाहिए। पूर्णिया प्रशासन अगर चाहेगी तो कोई भी आदमी के साथ अन्याय नहीं होगा। और यही पूर्णिया प्रशासन के ढील के वजह से आज ये हो रही है। अगर उस पूर्णिया प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहेगी तो किसी का हत्या नहीं होगा और सरकार हत्या नहीं होती, निर्दोष की हत्या नहीं है, साफ निर्दोष है। जिसकी भी हत्या हुई है सूरज यादव जी की, साफ निर्दोष है, क्योंकि उसके पास भी गन भी था, पिस्टल भी थी, लेकिन वो अपना प्रयोग नहीं किया, अपने पास रखा। वो अपना ये मानसिकता से नहीं गया था कि किसी का हत्या करना है, ये हाँ समझौता करने गया था। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसका पुरजोर निंदा करता हूँ। और जब तक इसका गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था टाइट नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य ही रहेंगे।